पानी का दूसरा नाम है जिंदगी, ये तो हम सब जानते हैं। और इस पानी के बिना हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर अचानक पूरी दुनिया का पानी सूख जाए और इंसान पीने लायक पानी भी ना पा सके? एक बूंद पानी के लिए इंसान ही इंसान को मारने लगे, तब सोचो धरती की हालत कितनी डरावनी हो जाएगी। तो कहानी शुरू होती है भविष्य की धरती से, जब धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ तक कि करीब 10 सालों से धरती पर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। इसलिए धरती के लगभग हर कोने में सूखा पड़ गया था। जमीन इतनी सूखी हो चुकी थी कि वो पूरी तरह से फट और बिखर चुकी थी। जो धरती पहले हरियाली और पेड़ों से घिरी रहती थी, अब वैसी नहीं रही। पूरी धरती मानो एक रेगिस्तान में बदल गई थी, जिसकी वजह से अब दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से पानी नहीं मिलता। इसी कारण हर दिन सैकड़ों लोग पानी की कमी से मर रहे हैं। यहाँ हम अमेरिका के ओरेगन राज्य को देखते हैं, जिसकी हालत भी बाकी दुनिया की तरह बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक बस सूखा ही सूखा दिखाई देता है। आसपास कहीं भी पेड़ पौधे नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ सर्वाइवर्स अभी जिंदा हैं, जो हर दिन खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पानी की कमी इतनी ज्यादा थी कि लगभग 90% लोग मर चुके हैं और सिर्फ 10% लोग ही किसी तरह जिंदा बचे हैं। जो लोग बचे हैं वे अपना ज्यादातर समय पानी की तलाश में ही गुजार देते हैं। अब इस जगह पर एक फार्म हाउस है, जहाँ 2 लड़कियां रहती हैं, जिनमें से एक का नाम है कैंडल और दूसरी का नाम लिली। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए वे साथ रहती हैं। लेकिन इस फार्म हाउस में रहने के पीछे उनका एक खास मकसद है। असल में इस फार्म हाउस के अंदर एक बहुत पुराना पंप लगा हुआ है, जहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में पानी मिल जाता है। और यही पानी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह है, जिसके कारण वे दोनों यहीं रह रही हैं। लेकिन वे यहाँ छुप कर रहती हैं, क्योंकि इस इलाके में चारों तरफ स्कैवेंजर नाम के लोग घूमते रहते हैं, जो पानी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इसी वजह से कैंडल चाहकर भी लिली को लेकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकी। कैंडल के पास एक पुराना रेडियो था और उसी रेडियो के जरिए वह आसपास की सारी खबरें सुना करती थी। रेडियो पर कैंडल अक्सर सैकड़ों प्यासे लोगों की चीखें और कराहें सुनती थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 10 दिनों से पानी नहीं पिया था, और कुछ तो 1 महीने से पानी की एक बूंद तक नहीं पी पाए, जिसके कारण वे मर गए। इन सब की दर्द भरी आवाजें जब कैंडल रेडियो पर सुनती तो उसके दिल में डर पैदा हो जाता। उसे लगता कि शायद बहुत जल्द वही दर्दनाक अंजाम उनका भी होने वाला है। तो एक दिन कैंडल और लिली अपने फार्म हाउस में बैठे थे, तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कैंडल ने देखा कि उनके फार्म हाउस के सामने 2 लोग घूम रहे हैं। डर के मारे कैंडल और लिली फार्म हाउस के ऊपर बने एक जगह पर छुप गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग शायद स्कैवेंजर हैं और अगर उन्हें देखा गया तो वे उन्हें पकड़ लेंगे। कैंडल और लिली काफी समय तक वहां छुपे रहे। इसी बीच जब स्कैवेंजर किसी को नहीं पाते तो वे वहां से चले जाते। कैंडल ने जैसे ही फार्म हाउस से बाहर निकलने की सोची तो उसने वहां एक लड़की को देखा। पहले तो कैंडल ने सोचा कि यह लड़की भी स्कैवेंजर का ही मेंबर है, और इस डर से वह अपनी बंदूक लेकर उस लड़की को मारने ही वाली थी। लेकिन लड़की ने कैंडल से कहा, कृपया मुझे गोली मत मारो, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ। असल में मेरे पैर में चोट लगी है और इसलिए मैं स्कैवेंजर से बचने के लिए यहाँ छुपी हुई हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? लड़की की बात सुनकर कैंडल को उस पर बहुत दया आई, इसलिए उसने लड़की को थोड़ी सी पानी पीने दी। लड़की बहुत खुश हुई और कैंडल से पानी पिया। इसके बाद लड़की ने कैंडल को बताया कि उसका नाम स्काई है। कैंडल को लगा कि शायद स्काई के साथ और भी कोई है, लेकिन स्काई ने उसे बताया कि पानी की कमी के कारण उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं। उसके अलावा सिर्फ उसकी एक बहन बाकी है, जो यहाँ से थोड़ी दूर रहती है, इसलिए फिलहाल वह अकेले ही जिंदा है और स्कैवेंजर के डर के कारण अपनी बहन तक नहीं पहुंच पा रही। कैंडल तब स्काई से कहती है, यदि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ इस फार्म हाउस में रह सकती हो। मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती हूँ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हम तीनों मिलकर साथ में सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन स्काई बताती है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी, मेरी बहन वहाँ अकेली रहती है, इसलिए चाहे जो हो मुझे वहाँ पहुंचना ही होगा। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ स्कैवेंजर सबसे ज्यादा घूमते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वहाँ जाने पर कम से कम तुम लोग सुरक्षित रह पाओगे। ये सुनकर कैंडल कहती है, स्काई हम तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, हमारे पास एक अलग प्लान है। असल में जिस फार्म हाउस में वे रहते हैं उसके पास ही एक परित्यक्त प्लेन पड़ा हुआ है, और वह प्लेन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। प्लेन के इंजन में सिर्फ एक ही हिस्सा खराब हुआ था, जो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अगर वे किसी तरह उस इंजन के हिस्से को ठीक कर लें तो वे बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। इससे कैंडल कैंप जाकर लिली का इलाज कर पाएगी और रास्ते में उन्हें स्कैवेंजर के डर का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। असल में कैंडल की प्लान यह है कि कैंप में लिली का इलाज करने के बाद वे उस प्लेन से किसी ऐसी जगह जाए जहाँ सब कुछ हरियाली और पेड़ों से घिरा हो, क्योंकि वहाँ पानी मिलने की संभावना अधिक है। इसलिए कैंडल अभी लिली को कहीं और नहीं ले जा रही है, वह लगातार प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो कैंडल यहाँ स्काई को अपने योजना के बारे में बताती है। इसके बाद वह स्काई को एक बोतल में कुछ पानी देती है ताकि वह लंबा रास्ता तय करके अपनी बहन तक पहुंच सके। स्काई कैंडल का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। रात के समय जब कैंडल लिली के साथ फार्म हाउस में थी, वह रेडियो सुन रही थी। थोड़ी देर बाद कैंडल ने किसी औरत की चीखें सुनाई दी। असल में उस औरत के घर में कुछ लोग घुस आए थे और उनसे बचने के लिए औरत चिल्ला रही थी। कैंडल दूर से उसकी आवाज सुन रही थी। तभी कैंडल ने फैसला किया कि वह उस औरत को बचाने जाएगी, क्योंकि उसके पास एक बंदूक है और हो सकता है कि उस औरत का घर उनके आसपास ही हो। इसलिए कैंडल तुरंत अपनी बंदूक लेकर औरत को बचाने के लिए निकल पड़ती है, और जहाँ से कैंडल उस औरत की आवाज सुन रही थी वह वहीं आवाज के पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस औरत के घर के पास पहुंचती है, वहां से अंदर कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कैंडल उनकी बातें सुनकर समझ जाती है कि वे वास्तव में एक जाल बना रहे हैं, ताकि कोई भी उस औरत को बचाने आए तो तुरंत उन्हें पकड़ लिया जाए। चुपचाप कैंडल उनकी यह सारी बातें सुन लेती है। असल में यहाँ कार्सन नाम का एक आदमी रहता है, जिसके पास एक बड़ा पानी का कंपाउंड है, लेकिन कार्सन ने यहाँ के कई लोगों को मार डाला है। लेकिन वह जानता है कि अभी भी बहुत लोग जिंदा हैं, इसलिए वह उन्हें मारकर उनका फार्म हाउस हथियाना चाहता है, क्योंकि कार्सन सोचता है कि अगर कोई उस फार्म हाउस में रहता है तो वे पंप के जरिए
पानी निकालेंगे और उसका इस्तेमाल कर देंगे। इससे जमीन के नीचे का पानी धीरे धीरे और सूख जाएगा और उसका पानी का कंपाउंड भी पूरी तरह सूख जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कार्सन सभी को मारकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। क्योंकि कार्सन बहुत स्वार्थी आदमी है, इसलिए वह आसपास हर समय लोगों की तलाश करता है और उन्हें मारता रहता है। इस दौरान कैंडल बहुत मुश्किल से छुपी रहती है, जिससे कार्सन और उसके लोग उसे नहीं देख पाते। तो सुबह होते ही जब वे लोग बाहर निकलते हैं, कुछ ही देर बाद कैंडल भी वहां से निकल पड़ती है। वह जल्दी जल्दी अपने फार्म हाउस की तरफ लौटने लगती है, लेकिन रास्ते में सड़क के बीच एक गाड़ी देखती है जो खराब होकर वहीं पड़ी है। कैंडल उस गाड़ी का इंजन चेक करती है। वह असल में इस गाड़ी को ठीक करना चाहती थी, लेकिन इंजन देखने के बाद समझ जाती है कि इस गाड़ी को अब ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद कैंडल को अपने उस प्लेन की याद आती है जिसके इंजन का एक हिस्सा खराब था। वह गाड़ी के इंजन में वही हिस्सा ढूंढती है जो प्लेन के इंजन के खराब हिस्से जैसा हो। उसे लगता है कि शायद इसे इस्तेमाल करके वह प्लेन को ठीक कर पाएगी। जल्दी से वह प्लेन के पास जाती है और उस हिस्से को प्लेन के इंजन में लगाने लगती है, लेकिन देखा जाता है कि वह पार्ट प्लेन के इंजन में फिट नहीं होता, यानी इसका कोई काम नहीं होगा, जिससे कैंडल थोड़ी निराश हो जाती है। इसके बाद वह अपने फार्म हाउस लौट आती है, लेकिन जब आज वह फार्म हाउस के पंप से पानी लेने जाती है तो देखती है कि धीरे धीरे यहाँ के नल से पानी आना कम हो गया है। कैंडल और लिली इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन इस नल से पानी बिल्कुल नहीं आएगा और उन्हें पानी की कमी के कारण मरना पड़ेगा। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक पानी की मात्रा इतनी जल्दी कैसे कम हो गई। तब लिली कैंडल से कहती है, मुझे यह मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। सूखे के कारण अगर पानी कम होता तो यह बहुत धीरे धीरे कम होता, अचानक एक ही दिन में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि कार्सन शायद जमीन के नीचे ड्रिल करके मोटर की मदद से सारा पानी अपने वाटर कंपाउंड में खींच रहा है। इसी वजह से पानी अचानक कम हो गया, इसलिए शायद कुछ ही दिनों में हमें और पानी नहीं मिलेगा। तब लिली कैंडल से कहती है, लेकिन तुम तो जानती हो कि पानी के बिना मेरा एक दिन भी जिंदा रहना संभव नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और मुझे पानी पीकर ही उन्हें ठीक रखना पड़ता है। इस वजह से मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, इसलिए अब तुम्हें उस प्लेन को ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे यहीं छोड़कर बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकती हो। मेरे लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी मर जाऊंगी। यहाँ से लगभग कुछ 100 किलोमीटर दूर मेरे अंकल का फार्म हाउस है। पैदल वहाँ पहुंचने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। अगर तुम वहाँ तक पहुंच सको तो तुम्हें वहाँ जीने के लिए पर्याप्त खाना और पानी मिल जाएगा और तुम वहाँ सुरक्षित रह सकोगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल सुबह ही तुम उस जगह के लिए निकल जाओ, ताकि यहाँ जितना भी पानी बचा है उतना साथ लेकर तुम निकल सको, क्योंकि इतने लंबे सफर के लिए तुम्हें बहुत पानी की जरूरत होगी। लेकिन कैंडल लिली को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। असल में वह लिली को बहुत प्यार करती थी। भले ही वे दोनों आपस में सिर्फ सहेलियां थीं, लेकिन एक दूसरे को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। इसके अलावा वे बचपन से ही साथ साथ बड़ी हुई थी। पहले उनके साथ लिली की बड़ी बहन भी थी। वे तीनों मिलकर इस फार्म हाउस में सर्वाइव कर रही थी। लेकिन अचानक एक दिन लिली की बड़ी बहन की मौत हो जाती है। तब कैंडल और लिली उसकी मृत शरीर को फार्म हाउस के पीछे ही दफना देते हैं। इसके बाद वे दोनों यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। तब कैंडल लिली से कहती है, चूंकि हम दोनों ने मिलकर अब तक साथ में सर्वाइव किया है, इसलिए जिंदगी के आखिरी पल तक भी हम साथ ही रहेंगे। अगले दिन सुबह हम एक लड़के को देखते हैं जो कैंडल के फार्म हाउस के आसपास ही रहता है और वह कैंडल को बहुत दिनों से प्यार करता है। इधर हम कैंडल को देखते हैं। कैंडल मदद के लिए डैन के पास ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की का मृत शरीर दिखाई देता है। वह दौड़कर उस लड़की के पास जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि स्काई है, वही स्काई जो अपनी बहन के पास जाने के लिए निकली थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह अपनी बहन तक पहुंचने से पहले ही मर चुकी है। यह देखकर कैंडल को बहुत दुख होता है। इसी समय वहाँ कुछ लोग आते हैं जो आसपास ही रहते हैं। उनमें से एक ग्रेस नाम की औरत थी। ग्रेस कैंडल से कहती है, हम सबके फार्म हाउस के पंप का पानी सूख चुका है। अब नलों से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा, इसलिए पानी की कमी से मरने के बजाय हमें सबको कार्सन के समूह में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कार्सन के पास बहुत बड़ा वाटर कंपाउंड है। अगर हम कार्सन की बात मान लें तो कम से कम हमें पीने लायक पानी तो मिलेगा, और कार्सन भी यही चाहता है कि हम उसकी बात मानकर काम करें। ग्रेस यहाँ कैंडल को और बताती है कि कार्सन के पास बहुत सारी दवाइयां भी हैं जिनकी मदद से लिली स्वस्थ हो सकती है। ये सुनकर कैंडल बहुत खुश होती है, लेकिन वह कार्सन की टीम में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि कार्सन बहुत बुरा आदमी है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तब कैंडल अपने फार्म हाउस आती है और पंप से जितना पानी संभव हो सके उतना इकट्ठा करती है। लेकिन तभी कार्सन वहां पहुंच जाता है। कार्सन को देख कैंडल तुरंत छुप जाती है और दूर से डैन और उनके साथियों को देखती रहती है। कार्सन डैन के फार्म हाउस के पास पहुंचता है और वहां मौजूद डैन के माता पिता सहित सभी बुजुर्ग लोगों को मार देता है, क्योंकि कार्सन सोचता है कि ये सभी बुजुर्ग लोग वैसे भी कुछ ही समय में मर जाएंगे और ये उसके किसी काम के नहीं है, इसलिए वह उन्हें बचाकर पानी खर्च करना नहीं चाहता। इसलिए कार्सन और उसके लोग डैन से कहते हैं, वे वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, मेरे पास केवल सीमित पानी है और मैं इसी पानी की मदद से तुम्हारे जैसे युवाओं को बचाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरा काम कर सको। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे आसपास और कोई लोग छुपे हुए हैं या नहीं। लेकिन डैन उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि यहाँ आसपास और कोई नहीं है। इधर कैंडल पीछे की सड़क से भाग रही थी, लेकिन वहाँ कार्सन की एक टीम का मेंबर उसे देख लेता है। वह तुरंत कैंडल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय कैंडल अपने पास मौजूद बंदूक की मदद से उसे गोली मार देती है। फिर कैंडल तुरंत वहाँ से दौड़ती हुई उस फार्म हाउस के पास पहुंच जाती है जिसके पास वह नष्ट प्लेन पड़ा है। तो कैंडल यहाँ आकर छुप जाती है। कुछ ही समय बाद उसके पास एक बच्चा आता है जिसका नाम टॉम है। कुछ दिन पहले टॉम के माँ बाप की मौत हो गई थी और इसी वजह से टॉम इस फार्म हाउस में अकेला रहता है। लेकिन कैंडल और टॉम के बीच बहुत अच्छा संबंध है। कैंडल ने टॉम से वादा किया था कि जब वह उस प्लेन को ठीक कर लेगी तो उसे भी अपने साथ लेकर जाएगी। कैंडल कई बार टॉम को अपने साथ फार्म हाउस से बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन टॉम जाने के लिए राजी नहीं होता। वह यहाँ अकेला रहना पसंद करता है। फिर भी कैंडल लगभग हर दिन टॉम से एक बार मिलकर उसका हालचाल जान लेती है। इसके बाद जब वहाँ शाम हो जाती है तो कैंडल अपने फार्म हाउस लौट आती है।